आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से फंक्शन में एरेज को पास करें। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम फंक्शन प्रोटोटाइप देंगे। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हमने लिखा है int, यानी फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फंक्शन का नाम हमने दिया सम। तो यहाँ पे हम दो इनपुट पैरामीटर्स बता रहे हैं। int स्क्वायर ब्रैकेट्स हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये इंडिकेशन है कि हम फंक्शन में एरे पास करेंगे। उसके अलावा कॉमा के बाद एक और हमने लिखा है int। इसका मतलब ये है कि हम एक और इंटीजर वेरिएबल पास करेंगे फंक्शन में, और वो होगा साइज ऑफ एरे, यानी एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये भी हम फंक्शन में पास करेंगे। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एरे एलिमेंट्स को सम करके और उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद हम आते हैं वॉइड मेन के बाद हमने यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए। यहाँ पे हमने लिखा है int num5। तो हमने ये 5 एलिमेंट्स इनिशियलाइज किए हुए, एरे डिक्लेयर कर चुके हैं हम। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया हुआ है रिजल्ट, जिसमें फंक्शन जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो हम स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने स्क्रीन इरेज करने के बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमने लिखा है सम, और यहाँ पे नम एरे का नाम है, और कॉमा के बाद 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं एरे में कितने हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर हम चाहें तो साइज ऑफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो हम नीचे फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखें जो एरे है उसका बेस एड्रेस इस नम वेरिएबल में पास हो जाएगा, और ये नम वेरिएबल अब पॉइंट करेगा मेन फंक्शन के एरे को। आप नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नम रखें, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस के वीडियो में, और उम्मीद है कि आप फंक्शन से पहले से फेमिलियर होंगे। अगर आप नहीं है तो आप मेरी फंक्शंस वाली वीडियो जरूर देखें। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं इंटीजर n। तो जो साइज है 5 कॉपी हो जाएंगे n में, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने, 5। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए। आई वेरिएबल लूप का काउंटर वेरिएबल है, और एक्स की इनिशियल वैल्यू हमने कर दी है 0, और इसमें हम सम स्टोर करेंगे जो बाद में हम रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लूप स्टार्ट हुआ। आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, क्योंकि लोअर इंडेक्स एरे का 0 होता है, और कब तक लूप चलता रहे, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n हो, और हर एक आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पे हमने सम की लॉजिक दी हुई है, और ये लॉजिक में पहले ही आपको एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था हाउ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो अगर आप डिटेल में इस लॉजिक को समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 है, और नम ऑफ आई इंडिकेट कर रहा है नम ऑफ 0 को। तो जो पहला एलिमेंट एरे का वो है 5, तो 0 + 5 रिजल्ट रिटर्न होगा, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। तो नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे एरे का सेकंड एलिमेंट होगा जो कि 10 है। तो 5 + 10 15, तो 15 स्टोर हो जाएंगे एक्स में। तो थर्ड आइटरेशन में एक्स की वैल्यू 15 होगी, और नम ऑफ आई यानी नम ऑफ 2, तो जो से थर्ड एलिमेंट है एरे का उसकी वैल्यू 15 है, तो 15 + 15 हो जाएंगे 30, वो यहाँ स्टोर होंगे। फिर एक्स की वैल्यू होगी 30, और नेक्स्ट एलिमेंट जो एरे में वो 20, तो 30 + 20 हो जाएंगे 50, तो एक्स की न्यू वैल्यू हो जाएगी 50, वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। उसके बाद 50 प्लस जो लास्ट एरे का एलिमेंट है वो 25, तो 50 + 25 75, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 75। तो इसी तरह से जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और रिटर्न क्या होगा, फंक्शन से रिटर्न होगी एक्स की वैल्यू जो कि 75 थी। 75 जब रिटर्न होंगे तो 75 स्टोर हो जाएंगे रिजल्ट वेरिएबल में, और जब हम ये प्रिंट करेंगे रिजल्ट तो 75 स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये देखिए सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज 75। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एरे को पास किया फंक्शन में, और फिर प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स ऑब्टेन किए। तो एरे को हम एक और तरह से भी पास कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम है उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया n, और यहाँ पे हम CLR SCR के बाद लिख रहे हैं n = साइज ऑफ नम, यानी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो फिक्स वैल्यू दे रहे हैं 5, इसके बजाय हम यहाँ कोई वेरिएबल दें, और डायनामिकली जो भी एरे की साइज हो उस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट होके n में आ जाए। तो यहाँ हम n वेरिएबल दे देंगे, लेकिन यहाँ पे एक चेंज और आपको करना होगी। साइज ऑफ नम को डिवाइड करेंगे आप 2 से यहाँ पे। तो ये 2 क्या है, ये है साइज ऑफ 1 एलिमेंट। एरे का जो आपका पहला एलिमेंट उसकी जो भी साइज है आप यहाँ पे दे दें। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपके एक एरे के एलिमेंट की साइज क्या होगी, तो फिर आप इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, n = साइज ऑफ नम, तो उसको डिवाइड करेंगे आप साइज ऑफ नम ऑफ 0, यानी एरे की किसी भी एक एलिमेंट की साइज कैलकुलेट करके उसके साथ आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो अगर आपको साइज पता है एरे के सिंगल एलिमेंट की,
तो आप यहाँ डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। अगर साइज नहीं पता तो फिर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखें सेम आउटपुट जनरेट हो रही है। तो आइए देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम ये इरेज कर देते हैं। और अब हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है जिसे हमने कमेंट किया हुआ था, कमेंट्स हटाते हैं और यहाँ सेमीकोलन दिया और दोबारा रन करते हैं। तो ये देखिए सेम रिजल्ट जनरेट हो रहा है। यानी आप जिस तरह से चाहें साइज कैलकुलेट करना कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2-3 अल्टरनेटिव्स बता दिए हैं। तो ये अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम एक और तरह से एरे को पास करना सीखेंगे फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप दे रहे हैं तो हमने सेम वही INT लिखा है, रिटर्न टाइप सम फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे हम पॉइंटर नोटेशन दे रहे हैं INT स्टैटिक, यानी हम कोई एड्रेस पास करेंगे। और यहाँ पे ये सेकंड आर्गुमेंट जिसमें हम एरे की साइज बताएंगे एंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में, तो वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने वाइड मेन लिखा। वाइड मेन के बाद यहाँ पे देखिए सेम हमने नम एरे क्रिएट किया हुआ है, रिजल्ट वेरिएबल, एंड वेरिएबल, स्किन क्लियर करने के बाद हम साइज कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको साइज के हवाले से बताया कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं। ये ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है, तो बेहतर है कि आप इस तरह से लिखा करें जब साइज कैलकुलेट करें एरे एलिमेंट्स की। उसके बाद हम फंक्शन कॉल करें। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो नम बेसिकली क्या है, बेस एड्रेस एरे का, ठीक है ना। तो ये बेस एड्रेस किस में पास होगा, यहाँ पे फंक्शन के पॉइंटर वेरिएबल में, PTR में। और सेकंड जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो हमारे पास है n। तो यहाँ से जो n वेरिएबल है इसकी वैल्यू पास होगी और यहाँ पे जो n वेरिएबल है इसमें कॉपी हो जाएगी। उसके बाद बाकी लॉजिक आप देखें तकरीबन सेम है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि x इक्वल्स टू x प्लस वैल्यू एट PTR। तो PTR किसको पॉइंट करेगा, इनिशियली एरे के जो पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, क्योंकि PTR में बेस एड्रेस है। तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वही बेस एड्रेस होता है। तो इनिशियली x की वैल्यू 0 होगी और एरे में पहला एलिमेंट 5 है, तो 0 प्लस 5 5 हो जाएंगे। उसके बाद हम PTR में प्लस प्लस करें, पॉइंटर वेरिएबल है और इसमें अगर हम 1 इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका मतलब है इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन इन दी एरे। तो अगर आप पॉइंटर अर्थमेटिक से फैमिलियर नहीं है तो मेरी जो पॉइंटर अर्थमेटिक की वीडियो है उसे जरूर देखें। तो उसमें हमने एरे ट्रेवर्सल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हम पॉइंटर्स को यूज करके किस तरह से एरे को ट्रेवर्स करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हम एरे को ट्रेवर्स करके और तमाम तरह एलिमेंट्स को सम करके एक्स में स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे हम लूप से बाहर आएंगे तो एक्स में तमाम तरह एरे के एलिमेंट्स का सम होगा और फिर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू रिटर्न होगी तो इट विल बी 75 और रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 75। तो फाइनली हम प्रिंट करवा देंगे तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज 75। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज 75। तो उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से एरे को फंक्शन में पास करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 अलग अलग तरह के तरीके बताए कि आप किस तरह से एरे को पास कर सकते हैं फंक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन नई वीडियोस की पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।